आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जाई पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। जब मैंने जाई लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का अप्रूवल मिला है और इस लोन को मैं 3 महीने या 6 महीने के लिए ले सकता हूँ। यहाँ पर हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं, लोन हमें कैसे मिलता है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। अगर आप पुरानी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, लोन आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बार आपको यहाँ पर ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिलता है। और ये जो आपको पर्सनल लोन मिलता है ये आपको क्रेडिट लाइन के रूप में मिलता है, यानी कि आपको बताया जाएगा कि आपको इतने रुपए तक का लोन मिल सकता है, उसमें से जितने की जरूरत आप ले सकते हैं और जितना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उतने पैसे पर ही आपको ब्याज देना होता है। सबसे पहले यहां पर आप देख लें, यहां पर जो लोन मिलता है उसके कुछ बेनिफिट है, जैसे क्या क्रेडिट लाइन मिलेगी आपको 5 लाख रुपए तक, जरूरत के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। कोई भी यहां पर पेपर वर्क नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी है। और साथ में दोस्तों यहां पर जो टेन्योर है वो 3 महीने से लेकर 12 महीने के बीच देखने को मिलता है, यानी कि कम से कम आप 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। और यहां पर जो आपको लोन मिलता है उसका ब्याज शुरू होता है 18% साल से और मैक्सिमम जा सकता है 39% तक। डिपेंड करेगी आपकी प्रोफाइल कैसी है, जैसी आपकी प्रोफाइल होगी उसी आधार पर यहां पर आप पर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर पहुंचने के बाद आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आपसे परमिशन पूछी जाती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन एसएमएस की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और पैन, अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहां पर डालेंगे। 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर हमें बताया जाता है कि आपको अपनी गूगल आईडी यानी कि जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। यहां पर 2 तरीके मिलते हैं। अगर पहले से आपके मोबाइल में जीमेल आईडी लॉगिन है तो आप साइन इन विद गूगल पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, या आप यहां पर मैनुअल कोई भी अपनी जीमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर अपनी वर्क ईमेल आईडी डालेंगे, अपनी मंथली इनकम बताएंगे, आपकी एक महीने की कितनी इनकम है, और ऑर्गेनाइजेशन नाम में आप किस कंपनी में जॉब करते हैं यहां पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस किया जाता है और आपकी लोकेशन के हिसाब से जहां पर भी आपकी लोकेशन है उसको टैप करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अप्रूवल जो लिमिट है वो 25,000 रुपए निकल कर आई है। 25,000 रुपए की हमें क्रेडिट लिमिट मिल रही है और इस पर जो ब्याज बताया गया है वो है 2.5% महीने का ब्याज, और इस लोन को लेते हैं तो 4% प्रोसेसिंग फीस भी जाएगी। नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नीड अ हायर लिमिट और ऊपर है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। देखो अगर आप नीड अ हायर लिमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा, पर हम यहां पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो मेरे को लोन मिल रहा है मैं इसी लोन को लेने वाला हूं। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमें केवाईसी करनी होती है, अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे, यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं। अपना 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन यहां पर डालूंगा। अगर आपको नहीं पता है आपका क्या पिन है, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पिन डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करूंगा। अब उसके बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और यहां पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। तो हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे सामने है इट्स सेल्फी टाइम। देखो यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं अपनी एक सेल्फी कैप्चर करूंगा, यूज दिस फोटो पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, यानी कि हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है।
कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक डिटेल। अब दोस्तों जिस बैंक में आप इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल यहां पर देनी होती है। तो सबसे पहले यहां पर है एंटर अकाउंट डिटेल, अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, अपना आईएफएससी कोड डालेंगे। जैसे ही आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते हैं ऑटोमेटिक आपकी जो ब्रांच है वो आपको देखने को मिल जाती है। सो ये डिटेल डालने के बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा वी विल क्रेडिट योर बैंक अकाउंट विद 1 फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि अब हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा हमारे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। सो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। हमारे बैंक की पूरी डिटेल यहां पर देखने को मिलेगी। अब यहां पर हमें बताया गया है कि सेटअप ऑटो डेबिट। अब दोस्तों यहां पर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होगा। ये क्या होता है? ऑटो डेबिट में देखो जो भी हम लोन लेते हैं उसकी ईएमआई हर महीने हमारे बैंक से ऑटोमेटिक काट ली जाती है, उसकी परमिशन देनी होती है। तो दो ऑप्शन आते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, आप इससे कर सकते हैं। और आपके पास नेट बैंकिंग है तो यूजर नेम पासवर्ड डालकर आप यहां पर कर सकते हैं। सो मैं यहां पर पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगी आपकी बैंक की डिटेल। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहां पर हमें देखने को मिलता है कार्ड नंबर। आपका जो डेबिट कार्ड है अपने डेबिट कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे, यहां पर मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे, सीवीवी नंबर डालेंगे और कार्ड होल्डर नेम, ठीक है, आपके एटीएम कार्ड पर किसका नाम है उसका नाम डालेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और हमारे बैंक अकाउंट से 1 रुपया काटा जाएगा अकाउंट वेरिफिकेशन होने के लिए। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहां पर आपको देखने को मिलता है हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहां पर आप जो है सक्सेस का मैसेज देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर 5 सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है साइन लोन डॉक्यूमेंट, यानी कि अब यहां पर हमें जो लोन मिल रहा है इसके एग्रीमेंट को साइन करना होगा। ई साइन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आता है, साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर इस पेन पर क्लिक करेंगे और अपनी उंगली से यहां पर अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलता है साइन सक्सेसफुली। यहां पर जो हमारा एग्रीमेंट है उसको हमने साइन कर दिया। अब उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा साइन लोन डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो फाइनल लोन है वो देखने को हमें मिल जाता है। हमें यहां पर 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है, जो कि 6 महीने से लेकर 3 महीने के लिए मिल रहा है। साथ में देखने को मिलेगा अगर मैं यहां पर 25,000 रुपए का लोन लेता हूं, 1250 रुपए की प्रोसेसिंग फीस जाएगी, इस पर जीएसटी पड़ेगा 225 रुपए। और अगर हम यहां पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई 399 रुपए और देना होगा। आप चाहें तो इसको ठीक है बंद भी कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर ठीक है 25,000 का लोन ले रहे हैं तो 23,126 रुपए हमारे बैंक में जाएगा और इस लोन पर जो हमारा ब्याज पड़ेगा वो 2,722 रुपए पड़ेगा। टोटल लोन की जो रीपेमेंट है वो 27,722 रुपए हमें करनी होगी। तो इस लोन को लेने के लिए गेट इंस्टेंट मनी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली टू योर बैंक अकाउंट 23,126 रुपए 25,000 के लोन में से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और दोस्तों इस पैसे को पहुंचने में मुश्किल से 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। आप यहां पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक से मैसेज आ चुका है, हमारे बैंक अकाउंट में 23,126 रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है जाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा।